अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट की। संदेश खाली आंदोलन की वजह से बशीरहाट सीट इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। महिलाओं के साथ अत्याचार का मुद्दा बंगाल में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। आरोपी पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख सलाखों के पीछे है, लेकिन ममता बनर्जी चौतरफा निशाने पर है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को ही बशीरहाट से उतारकर एक बड़ा दांव खेल दिया। पीएम मोदी रेखा पात्रा की कई बार तारीफ खुद से भी कर चुके हैं। टीएमसी ने इस बार वहां से मौजूदा सांसद नुसरत जहां का टिकट काटकर नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है, जो इसी सीट से 2009 में सांसद रह चुके हैं। सीपीएम ने निरापद सरदार को टिकट दिया है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। संदेश खाली कांड की गूंज सिर्फ बशीरहाट में ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को टिकट देकर बीजेपी ने बशीरहाट में बड़ा दांव खेला। मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने रेखा पात्रा की जमकर तारीफ की। इससे पहले भी पीएम उनकी तारीफ कर चुके हैं। संदेश खाली कांड की वजह से बशीरहाट में सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है और ममता बनर्जी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। बीजेपी कांग्रेस को रुपया दिया इधर में, देके बोल रहा है मुस्लिम भाइयों को, बहन को कि उधर में वोट कांग्रेस को दे दो, तृणमूल के मत दो। ये इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन एक करेक्ट है कि नहीं है ये मेरे को पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का मुद्दा पिछले दिनों पूरे देश में छाया रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सीबीआई जांच चल रही है। शाहजहां शेख और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पीएम मोदी से लेकर सभी बीजेपी नेता इस मुद्दे पर ममता सरकार पर हमलावर हैं। संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। बशीरहाट सीट पर पिछले 15 साल से टीएमसी का कब्जा है। 2019 में बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां ने बीजेपी प्रत्याशी सायंतन बसु को हराया था, लेकिन इस बार टीएमसी ने नुसरत जहां का टिकट काट दिया है। नुसरत की जगह हरवा से मौजूदा विधायक नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को टिकट दिया है। सीपीएम ने निरापद सरकार को बशीरहाट से मैदान में उतारा है। टिकट के साथ ही गृह मंत्रालय ने रेखा पात्रा को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की थी और उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा था। जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में, और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा
पति और 3 बच्चों के साथ संदेश खाली से बशीरहाट शहर पहुंची रेखा पात्रा प्रचार में डटी हुई है। वो इस बार बंगाल की चुनावी राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी है। सब माँ बहन अभी वोट देगा, अपने अपने अधिकार से वोट देगा, अच्छे से वोट दे पाए और अच्छे से देने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी, उन लोगों के साथ रहूंगी, मैं लड़ूंगी और ये लड़ाई हर माँ बहन की घर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ईडी टीम पर हमले के आरोप में शाहजहां शेख फिलहाल कानून के शिकंजे में है और टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन ममता बनर्जी चौतरफा घिरी नजर आ रही है। महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे ने सभी दूसरे मुद्दों को दबा दिया। रेखा पात्रा को संदेश खाली से चुनाव जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के निशाने पर टीएमसी का गुंडाराज है। जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करें। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। टीएमसी संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों को फर्जी बताने में जुटी है, लेकिन ये मुद्दा उसकी गले की फांस बना हुआ है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो चुनाव के बाद संदेश खाली जाएंगी। बशीरहाट सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 50% हिंदू और 49% मुस्लिम वोटर हैं। हिंदुओं में 25% से ज्यादा एससी और एसटी वोटर हैं। अब देखना ये है कि इस बार बशीरहाट में कमल खिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।